बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसकी कृतियां दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चतुराई की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर यानी बीरबल को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषण की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी स्वागत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद कहा। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई दांवपेच सिखाए और समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। बीरबल ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह है और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसुर फुसुर करने लगे। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपनी राजा को छोटा सा बताया। बीरबल ने अपने राजा को छोटा बताया। इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर बहुत नाराज हुए। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की। वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोले, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की। मैं दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चांद हर रोज घट जाता है, सिमटता जाता है। अमावस्या की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताया। मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद श्रेष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद। और आपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। चुगलखोरियों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।